इंसान ऐसा नहीं कर सकता। एक तरमीम करने के पीछे इनको एक नौ में याद आता है, लेकिन ऐसी हरकतें करते हुए इनको कुछ याद नहीं आता कि हम इंसान हैं और इंसानों के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। और हमारे ये पाकिस्तानी भाई हैं, हमारी पाकिस्तानी बहनें हैं, हमारी पाकिस्तानी माँ हैं, हमारी ये बेटियां हैं, हमारे ये बच्चे हैं, उनके साथ ऐसा सलूक करने से ये अपने अंदर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। व्लॉग बहुत अहम है, इस चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक लाजमी करें, ये बहुत जरूरी है। बढ़ते हैं अपने व्लॉग की तरफ कि जो सियासत में अभी हलचल हो रही है, जो कुछ हो रहा है। और कल को जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, जो इम्तियाज एमएनए उनकी भाभी की तरफ से, और साथ में पीटीआई की आदत भी थी, उस पर बात करेंगे। इमरान खान से हवाले से बात करेंगे कि उनके साथ मुलाकात हुई है, इमरान खान की रिहाई के हवाले से बात करेंगे, ये बहुत अहम है। दूसरा, काजी साहब की फिर रात गए ना, मतलब कि पाकिस्तानी रात गए, जो वहां पे दुर्गत बनी है ना, पाकिस्तानियों ने बनाई है लंदन में, वो देखने वाली थी, उसके हवाले से बात करेंगे। व्लॉग बहुत अहम है, इस व्लॉग को पूरा लाजमी देखना है। तो बढ़ते हैं अपने व्लॉग की तरफ कि जो कॉन्फ्रेंस हुई ना, वो बहुत मतलब कि दर्दनाक है। मतलब कि ये तरमीम करने में इतनी हद तक गिर गए कि इन्होंने चार दीवारी, औरतों का तकद्दस, औरतों की जो इज्जत, वो नहीं देखी। इन्होंने तरमीम करने के लिए बच्चों को भी नहीं छोड़ा, मासूम बच्ची 9 साल की, उसको भी नहीं छोड़ा। तो ये दरिंदगी जाहिर की जा रही है पीटीआई की तरफ से भी, और नजर भी आ रहा है कि इंसान ऐसा नहीं कर सकता। एक तरमीम करने के पीछे इनको एक नौ में याद आता है, लेकिन ऐसी हरकतें करते हुए इनको कुछ याद नहीं आता कि हम इंसान हैं और इंसानों के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। और हमारे ये पाकिस्तानी भाई हैं, हमारी पाकिस्तानी बहनें हैं, हमारी पाकिस्तानी माँ हैं, हमारी ये बेटियां हैं, हमारे ये बच्चे हैं, उनके साथ ऐसा सलूक करने से ये अपने अंदर कुछ नहीं कर पा रहे, और नफरत के अलावा इनको कुछ मिल नहीं पा रहा। लेकिन फिर भी हाँ जी, मैं आका बना हुआ हूं ना, जो आका का खिताब है ना, वो पीछे नहीं हट रहा, वो नीचे नहीं आ रहा, वो ऊपर जा रहा दिन ब दिन। मरियम नवाज ने जैसे अपना बयान दिया, उसमें जो उसने कहा कि इस फितने को अब खत्म करना चाहिए, अब आखिरी है, ये फितना अब खत्म के करीब है। मरियम नवाज को भी सोचना चाहिए कि ये फितना नहीं है, ये पाकिस्तान की 4 करोड़ वोट लेने वाली जमात है, और उसका वो लीडर है जिसको 4 करोड़ आपकी जमात से ज्यादा पड़े हैं। आप किस तरह सीटें बनती थी, और उस बंदे ने पाकिस्तान की खातिर गोलियां खाई हैं। ऊपर से कहती है इसके तो बच्चे लंदन में, इसके तो रहना उधर है लंदन में। वो बंदा अपनी हुकूमत में बाहर नहीं गया, तो आप जो बातें कर रही हो, वो आप शर्म नहीं आती आपको? आपके बच्चे बाहर, आपकी जायदादें बाहर, आपका वालिद बाहर, आप इधर से कमा के सारा कुछ बाहर लेके जाते हो। आप शादियां करते हो तो लंदन में करते हो, आप हर चीज लंदन में करते हो। उसकी बात करते हो, उसने उसको तलाक दी हुई है, उसके बच्चे उसके पास हैं, उसने अभी यहाँ पे शादी की हुई है, और उसने बोला है अगर उसने डील ही करनी होती तो डील करके अभी तक वो बैठा होता, इतनी सजाएं नहीं काट रहा होता। लेकिन इन लोगों को बिल्कुल शर्म भी नहीं आती कि इनको शर्म आ जाए। दूसरा आ जाए जी, जो ईमान मजारी है, वकील है, उनके साथ इन्होंने जो सलूक किया है, जो उसके साथ इन्होंने जुल्म किया है। मतलब कि एक रास्ता बंद था, और वहां पे एसएचओ इस्लामाबाद तैनात थे, और बगैर वर्दी के सिविल कपड़ों में वहां पे थे, और वो रास्ता बंद था, और लोगों का रश ज्यादा था, और ईमान मजारी वहां पे गई हैं, और उसने सिर्फ वो उनका जो रास्ता ना वो खुलवाया है। और उसी की बुनियाद पे सरकार ने और उसने उस पर दहशतगर्दी का पर्चा दे के उसके खामद को और उसको जेल में बंद कर दिया। और फिर जब अदालत में पेश किया गया, वो दर्दनाक था, वो देखने वाला था कि मतलब कि उसको 72 बंद गाड़ी में ला के पेश किया गया है। मतलब कि इन लोगों को कि कोई हद होती है, उससे भी ऊपर चले गए हैं। इनको लगता है ये टैक्स कौन देता है? पाकिस्तानी देते हैं। पाकिस्तानी टैक्स देते तो आप लोगों का पेट पलता है, लेकिन नहीं, इन्होंने मर्जी अपनी करनी है। इन्होंने अपनी मर्जी से जो इनको कुछ बोलेगा ना, उनके खिलाफ इन्होंने खड़े हो जाना, उनको दहशतगर्द बना के उनको जेल में बंद करके हथकड़ियां लगा के पेश करना है, और फिर भी रिमांड दिया जाता है अदालत की तरफ से। ये कब जुल्म खत्म होगा? और पाकिस्तानियों को भी अब सोचना चाहिए, क्योंकि रात गए जो मुराद सही की मैसेज आया और कॉल आई है कि अब नहीं, ये इमरान खान के मुतल्लिक बातें कर रहे हैं कि डील हो रही है, ये हो रहा, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये दिखाने के कुछ और है, करना इन्होंने कुछ और है। ये बहुत बड़ा मैसेज आया है कि अब पाकिस्तानियों को निकलना चाहिए। और ऐसे ही अकरम राजा की तरफ से भी यही कॉल आई है कि मैं कॉल देने के लिए मुझे कोई टेंशन नहीं, मैं आज कॉल दे देता हूं, लेकिन पाकिस्तानी 4-5 लाख निकलेंगे तो पता चलेगा ना। और इस पे भी पीटी का कुछ ना कुछ कसूर है। जितने भी एमपी है ना, एमएन है ना, अब उनको बुला के उनको एक टास्क देना चाहिए, और टास्क ये देना चाहिए कि हर एमएनए, हर एमपीए अपने अपने हलके से एमएनए कम से कम 3 से 4 हजार बंदा लेके आए, और एमपीए जो है वो 1000 तो लेके आए ना। और जब ये एक बंदा
5-5, 6-6 ہزار بندہ لے کے آ گیا تو یہ اتنے لوگ بن جائیں گے، یہ اتنے لوگ بن جائیں گے جو ٹکٹیں لینے کے خواہش مند ہیں، وہ اپنے حلقے میں نکلیں، لوگوں کو بتائیں کہ اب پاکستان کی خاطر نکلنا ہے، پاکستان کی خاطر کچھ کرنا ہے۔ تو یہ اہم ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ امراض سعید کا جو میسج ہے نا وہ ایسے کنوے ہو سکتا ہے۔ امراض سعید نے بھی یہی کہا ہے کہ کارڈ بنا کے ہر گھر جا کے وہاں پہ ان کے نام لکھ کے لوگوں کے کہ آئیں پاکستان کی خاطر نکلیں، یہی اس نے کہا ہے نا۔ تو اسی طرح ایک ان کو ترتیب بنانی چاہیے اور نکلنے کے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ آپ لوگوں نے کیسا نکلنا ہے۔ 10,000 5,000 لوگ نکلتے ہیں، 2,000 گرفتار ہوتے ہیں، بقایا کو مار پیٹ کر کے وہ سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ یہ ایسے نہیں آئے گا انقلاب اب لانا پڑے گا اور عمران خان کو اب رہا کروانا پڑے گا، یہ ہم لوگوں پہ فرض ہو چکا ہے۔ دوسرا، عمران خان کی ملاقات ہوئی ہے اور عمران خان کی پہلے سے صحت بہتر ہے، لیکن ابھی بھی اندر کی خبریں جو وہ پوری باہر نہیں آتی، اور اندر کی حال وہ بندہ ایسا ہے کہ وہ بتاتا بھی نہیں ہے، وہ اپنے اوپر اتنا ظلم زیادتی برداشت کر کے پھر بھی پاکستان کی خاطر بیٹھا ہوا ہے۔ اور پی ٹی آئی کی ویمن ونگ جو ہے نا وہ وہاں پہ احتجاج کیا ہے اڈیالہ جیل کے سامنے، اور تاثر دیا گیا ہے کہ جو نسرین خان تھی وہ کچھ دن پہلے وہ اکیلی وہاں پہ کھڑی ہو کے اپنے بھائی کے لیے احتجاج کر رہی تھی۔ اسی لیے لوگوں نے تنقید کی کہ پی ٹی آئی کے جو خواتین ہیں جو سیٹوں کے لیے اور آگے ہوتی ہیں اور کہتی ہیں ہمیں سیٹیں ملے پی ٹی آئی کی طرف سے، اور ایم این اے کی ایم پی اے کی، وہ کدھر تھی؟ عمران خان کی رہائی کے والے سے وہ کدھر تھی اس ٹائم؟ اور اسی کی تاثر میں پی ٹی اے کی جو وومن ونگز مطلب کہ جتنی بھی لیڈیز تھیں، جتنی بھی خواتین تھیں، وہ وہاں پہ پہنچی، انہوں نے احتجاج کیا ہے، بھرپور احتجاج کیا ہے، اور وہاں پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے اور بتایا ہے کہ نہیں ہم ہیں۔ تو یہ تو کچھ اہم ڈیولپمنٹ ان کے والے سے۔ دوسرا، جو قاضی صاحب اس کی لندن میں رات گیا پھر بےزتی ہوئی ہے اور اس کو پھر ٹرول کیا گیا، اس کو پھر بتایا گیا کہ آپ نے جو پاکستان میں گند پھیلایا نا ہم آپ کو چین نہیں لینے دیں گے۔ شان علی تھے اور بھی بہت سے لوگ تھے وہاں پہ، اور پاکستانی تھے وہاں پہ، انہوں نے مطلب بہت بڑا احتجاج ریکارڈ کرایا، اور قاضی صاحب جب آئے ہیں وہ دم دبا کے وہاں سے بھاگے ہیں اور وہاں پہ نظر نہیں آئے، وہ وہاں پہ ایسے گاڑی میں نکلے ہیں جیسے مطلب کہ آئے نہیں، ایسے تھا وہ۔ تو یہ اہم ولاگ تھا، اپنا خیال رکھیں، چینل کا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔